जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे तमाम देखने और मेरे सुनने वाले सामाईन और नाजरीन को इंफॉर्मेशन एंड हिस्ट्री टीवी की तरफ से इमरान भट्टी का अस्सलाम वालेकुम। तारीख के अवराक में कितनी ही ऐसी कौमों के नाम महफूज हैं जिनकी दास्तानें आने वाली नस्लों के लिए निशाने इबरत बनी रही। ज़माना कदीम में जब दुनिया मुख्तलिफ तहजीबों का गहवारा थी, दूर दराज के एक सरसब्ज इलाके में एक कौम आबाद थी जिसे असहाबुल रस के नाम से याद किया जाता है। उन्हें असहाबुल रस इसलिए कहा जाता था कि लफ्ज़ रस के माने दफन करने के हैं और इस कौम ने अपने नबी को जिंदा दफन कर दिया था। ये कौम 12 गांवों में आबाद थी जो एक नहर के किनारे वाक़ थी। ये नहर मशरकी इलाकों में बहती थी और उस जमाने में उससे ज्यादा साफ और मीठे पानी वाली कोई और नहर मौजूद नहीं थी। उनकी बस्तियां इंतहाई आबाद और खुशहाल थीं। ये वो कौम थी जिसने एक अजीम शान सनोबर के दरख्त को अपना माबूद बना रखा था। उस दरख्त को शाह दरख्त कहा जाता था। हर गांव में उन्होंने उसी मुकद्दस सनोबर के बीज से एक दरख्त उगाया था और चश्मे से नहरें खोदकर हर दरख्त तक पानी पहुंचाया जाता था। अजीब बात ये थी कि उन्होंने इस चश्मे और नहर के पानी को हराम करार दे रखा था। न वो खुद उससे पीते थे, ना ही अपने जानवरों को पिलाते थे। अगर कोई शख्स ये पानी पीने की जुर्रत करता भी तो उसे मौत की घाट उतार दिया जाता था, क्योंकि उनका अकीदा ये था कि ये पानी उनके माबूदों की जिंदगी है। साल के हर महीने में किसी न किसी गांव में ईद मनाई जाती थी। इस मौके पर तमाम लोग जमा होते, दरख्त के गिर्द ढोल बजाते, मवेशियों की कुर्बानी देते और उन्हें दरख्त के सामने जला देते। जब कुर्बानियों का धुआं आसमान की तरफ बुलंद होता तो वो सजदे में गिर पड़ते। उस वक्त शैतान दरख्त की शाखों को हिलाता और तने से बच्चे की आवाज निकालकर कहता कि मैं तुमसे राजी हूँ, ए मेरे बंदो, खुश रहो और चैन से जिंदगी गुजारो। ये सुनकर वो खुशी से दीवाने हो जाते, शराब नोशी करते और रात दिन मौसीकी में मस्त रहते। साल में एक बार जब मरकजी गांव का त्योहार आता तो तमाम बस्तियों के लोग वहां जमा होते। सनोबर और चश्मे के पास रेशमी कपड़े का एक अजीम शान खेमा नस्ब किया जाता था जिस पर मुख्तलिफ तस्वीर कशीदा होती। उस खेमे में 12 दरवाजे होते, हर दरवाजा एक गांव की अलामत थी। वो दरख्त को सजदा करते, बेशुमार कुर्बानियां पेश करते। इबलीस दरख्त को जोर से हिलाता और बुलंद आवाज में वादे करता। लोग खुशी से बेकाबू हो जाते, सजदों में उनकी पेशानियां छिल जाती। ये जश्न 12 दिन और 12 रातें जारी रहता था। जब उनका कुफ्र और शिर्क हद से तजावुज कर गया तो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की नस्ल से एक जलीलुल कद्र नबी को उनकी हिदायत के लिए मबूस फरमाया। ये नबी अरसा दराज तक उनमें रहे, उन्हें तौहीद की दावत देते रहे, मगर कौम ने उनकी बात नहीं मानी। जब नबी ने उनकी सरकशी और गुमराही की इंतहा देखी तो उन्होंने बारगाह इलाही में दुआ की कि ए मेरे परवरदिगार, तेरे बंदों ने मेरी तकजीब के सिवा कुछ नहीं किया। वो एक ऐसे दरख्त की परस्तिश करते हैं जो न नफा पहुंचा सकता है न ही नुकसान। उनके तमाम दरख्तों को खुश्क कर दे और उन्हें अपनी कुदरत का मुजाहरा दिखा। सुबह हुई तो लोगों ने देखा कि उनके तमाम दरख्त सूख चुके हैं। कौम 2 ग्रोहों में तकसीम हो गई। एक ग्रोह का कहना था कि ये उस शख्स का जादू है जो खुद को आसमान और जमीन के रब का रसूल कहता है। दूसरे ग्रोह की राय ये थी कि हमारे माबूद उस शख्स से नाराज हैं जो उनकी तौहीन करता है। बहरहाल दोनों ग्रोह इस नतीजे पर पहुंचे कि नबी को कत्ल कर दिया जाए। उन्होंने एक गहरा कुआं खोदा, नबी को उसमें डाला और ऊपर भारी पत्थर रख दिया। सारा दिन नबी की कराहें सुनाई देती रहीं, ए मेरे रब,
تو میری تنگی اور پریشانی کو دیکھ رہا ہے، میری کمزوری پر رحم فرما اور میری روح کو قبض کر لے۔ اصحاب الرس کی یہ داستان ہمیں سکھاتی ہے کہ حق کے مخالف انبیاء کی تکذیب اور شرک کا انجام کتنا عبرتناک ہوتا ہے، جبکہ ایمان اور اطاعت کا اجر کتنا عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قلب سلیم عطا فرمائے اور قرآن اور حدیث پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو، تو امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ تو انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔